अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शहबाज सलीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो सिस्टम थ्योरी के बारे में होगा कि कौन कौन से इसमें ऑथर्स हैं, फिर कैप्लान का 6 मॉडल, साथ ही साथ इस पे जो क्रिटिसिज्म है उसको डिस्कस करेंगे। सॉरी। अच्छा, सबसे पहले ना हम इसको ओरिजिनेशन पे बात करते हैं कि किस तरह ये जो सिस्टम थ्योरी है वो ओरिजिनेट होती है। उसकी ओरिजिनेशन है उसका जो प्राइमरली जो है वो ड्यू टू बिहेवियर रेवोल्यूशन की वजह से, और साथ ही साथ सोशल साइंटिस्ट हैं, उनकी डिज़ायर कि आईआर में एक नया पर्सपेक्टिव, एक नया फ्रेमवर्क, एक नया पर्सपेक्टिव डेवलप होना चाहिए। इसके लिए आप देखते हैं बहुत से थ्योरीज और बहुत से पर्सपेक्टिव डेवलप होते हैं, जिसमें जो चीफ प्रोपोनेंट्स पर्सपेक्टिव है वो सिस्टम थ्योरी का है। इसमें मुख्तलिफ ऑथर्स हैं, ईस्टर्न है, बोल्डिंग है, रुसेनो है, लेकिन सबसे नोटवर्दी और रिनाउंड स्कॉलर जो है वो मॉर्टन कैप्लान है। उसने बड़ा अच्छा कंसीव किया सिस्टम को। कहता है ये जो सिस्टम है ये एक एनालिटिकल एंटिटी है जो हमें बताता है कि इंटरनेशनल एक्टर्स किस तरह बिहेव कर रही हैं, क्योंकि वो इस बिहेवियर को, सिस्टम के बिहेवियर को अकॉर्डिंग टू चेंजिंग ऑफ सिचुएशन ऑब्जर्व कर रहा था, स्टडी कर रहा था। इससे अच्छा, एक और बात, बड़ी ज़बरदस्त बात कि आप देखेंगे उसके बाद जो थीस डेवलप होती है उसमें आपको एक सिस्टम एनालिसिस की अप्रोच मिलती है, जैसे न्यूरलिज्म है, जैसे न्यू लिबरलिज्म है, उसमें आपको एक सिस्टम का एलिमेंट मिलता रहता है। अच्छा, ये कहता है इस सब में एक कोहेरेंस भी है, रेगुलेटरी भी है, वो दो वजह से है। एक इंटरनेशनल सिस्टम की वजह से, दूसरा नेशन स्टेट्स की वजह से। इंटरनेशनल सिस्टम को वो कहता है कि इसमें वो इंटरनेशनल और सुपरनेशनल दोनों आ जाते हैं, और नेशन स्टेट में आपकी सारी नेशन स्टेट्स आ जाती हैं जिनको सिस्टम कंपेल करता है कि वो बिहेव करे अकॉर्डिंग टू सिस्टम। क्योंकि वही ये सब एक एनालिटिकल एंटिटी का नाम दिया था जिसमें वो बिहेवियर को अंडरस्टैंड करता है। अच्छा, कैप्लान जो है उसने फिर एक 6 मॉडल प्रोवाइड किया आपको। वो 6 मॉडल जो था, सबसे पहला जो मॉडल उसने दिया, उसने बैलेंस ऑफ पावर का सिस्टम दिया। कहता है जो एरा था 1850 से 1940 का जो एरा था वो बड़ा गोल्डन एज था, वो बड़ा बैलेंस वाला था। लेकिन जैसे ही 20वीं सेंचुरी स्टार्ट होती है तो आप देखेंगे सिस्टम में एक फ्लटरिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसके नतीजे में वर्ल्ड वॉर 1 आउटब्रेक हो जाती है। जो बैलेंस है पावर में वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाता है। आप देखेंगे राइज ऑफ इटली और राइज ऑफ जर्मनी, वो इसी इसमें आते हैं, जिस वजह से जो बैलेंस था सिस्टम में वो डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा, दूसरा जो सिस्टम मॉडल है वो डिस्क्राइब करता है लूज बाइपोलर। तो इसके लिए वो जो एरा हमें बताता है वो कहता है कोल्ड वॉर का एरा। कहता है कोल्ड वॉर का एरा को एक तो उसमें 2 ब्लॉक्स थे, यूएसए और यूएसएसआर का ब्लॉक, एक तो पावर यहाँ पे थी। कहता है और साथ ही साथ इसमें 2 ब्लॉक्स और भी थे, एक यूनिवर्सल एक्टर का ब्लॉक और दूसरा नॉन अलाइंड स्टेट का ब्लॉक, जिसकी वजह से वो लूज बाइपोलर का नाम लेता है इसको। और कहता है कभी कभी नॉन अलाइंड जो है स्टेट, वो ब्लॉक्स की पावर को चेक करने के लिए यूनिवर्सल एक्टर्स को सपोर्ट करते थे, क्योंकि कभी कभी यूनिवर्सल जो दूसरे जो ब्लॉक्स थे, जो बड़े ब्लॉक थे, वो यूनिवर्सल एक्टर्स को कभी इग्नोर कर देते थे। तो इस तरह से इन 4 ब्लॉक की वजह से जो बैलेंस था वो बड़ा लूज था, टाइट नहीं था। आज लोग कोई इतनी बड़ी वॉर नहीं हुई, एक आपस में किसी हद तक स्टेबिलिटी थी, इसलिए उसको लूज बाइपोलर का नाम देता है। और दूसरा वो कहता है, फिर तीसरा जो मॉडल वो डिस्क्राइब करता है वो टाइट बाइपोलर का। कहता है कभी कभी जो लूज बाइपोलर है वो शिफ्ट हो जाता है टाइट बाइपोलर में। लेकिन वो कैसे शिफ्ट होता है? कहता है जब आपके 2 ब्लॉक्स और इनके दरम्यान जो बाकी जो ब्लॉक थे, जैसे नॉन अलाइन का ब्लॉक और ये यूनिवर्सल एक्टर का, ये वीक पड़ जाए या इनका इतना इफेक्टिव रोल ना हो, तो जो सिस्टम है वो टाइट पोलर की तरफ शिफ्ट कर जाता है। अच्छा, अब तीन मॉडल तो ये हो गए। चौथा जो मॉडल है वो हायरार्किकल मॉडल है।
कहता है जो हायरार्किकल मॉडल जो उसने दिया वो एक यूटोपियन थॉट है, बेसिकली वो एक यूटोपियन थॉट है, जिसमें कहता है कि एक स्टेट जो है वो पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करे, उसमें पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, और एक स्टेट जो है वो पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करे। तो ये एक यूटोपियन थॉट हो गया, जैसे प्लेटो का थॉट था, मार्क्सिस्ट का थॉट था। तो इसमें जो पांचवा जो मॉडल है वो है यूनिवर्सल का। यूनिवर्सल मॉडल में वो कहता है कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए, एक फेडरल वर्ल्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए जो बाकी स्टेट्स को, पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करे और जिसके मुताबिक चीज़ें चल रही हैं। अब ये भी एक यूरोपियन थॉट है। जो छठा जो इसका जो सिस्टम मॉडल था, जिसे हम कहते हैं यूनिट वीटो मॉडल, जिसमें कहता है कि भाई सारी स्टेट्स एक न्यूक्लियर न्यूक्स अपनी एक ऐसी कैपेबिलिटी, अपने पोटेंशियल को इतना बढ़ा दें, इतने कैपेबल हो जाएं, वो कैपेबल के दूसरी स्टेट को डेटर कर सके। अब ये सब कैसे होगा? तो इस सब के लिए वो कहता है कि सारी स्टेट जो है ना वो न्यूक्लियर पावर को पोजेस कर ले। जब सारी स्टेट इक्वल कैपेबिलिटी रखती होंगी, इक्वल पोटेंशियल होगा उनमें, तो जाहिर सी बात है वो एक दूसरे से टकराएंगी तो नहीं, जिसके नतीजे में एक स्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है। अब ये भी एक जो फिलहाल यूटोपियन थॉट ही है, ये किसी हद तक हमें इसकी नजर आती है, इसके जैसे डेटर्स भी क्रिएट हो जाती है। जब सारी स्टेट न्यूक्लियर वेपन को पोजेस कर लेंगी तो फिर एक जाहिर सी बात है स्टेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। तो ये वो 6 मॉडल थे जो आपको सिस्टम थ्योरी में मिलते हैं, जो मॉडल जो कैप्लान ने आपको दिए। अच्छा, अब इस पे क्रिटिसिज्म भी है। सबसे पहले क्रिटिसिज्म ये है कि ये जो सिस्टम थ्योरी है ये कोई थ्योरी नहीं थी, ये एक फ्रेमवर्क दिए थे कैप्लान ने, और इसने सिर्फ सिस्टम पे ही जो है फोकस रखा, जबकि आप देखते हैं कि बाकी पर्सपेक्टिव भी बड़े प्ले रोल करते हैं। तो ये एक क्रिटिक हमें इसमें नजर आती है। दूसरी बात जो उसके क्रिटिक बनती है, कहते हैं जो उसके फर्स्ट 2 जो उसके जो मॉडल थे उनकी करस्पॉन्डिंग तो हमें रियल सिचुएशन में नजर आती है, लेकिन बाकी जो 4 हैं वो तो इम्प्रैक्टिकल, वो प्रैक्टिकल तो नहीं हो ही नहीं सकता उनको, एक हमें ये बनता। तो दूसरा इस पर क्रिटिक ये बनती थी। जो तीसरी बड़ी क्रिटिक इस पर बनती है कि इसने जो बाकी जियो स्ट्रेटेजिक फैक्टर हैं, जैसे नेशनल है, सब नेशनल फैक्टर्स हैं, उसको इग्नोर कर दिया। लेकिन क्रिटिक का ये मतलब नहीं है कि इसको आईआर ने टोटली नेग्लेक्ट कर दिया, नहीं, इस पर्सपेक्टिव की हमें कंट्रीब्यूशन आईआर में मिलती है। वो आपको आगे जाके बाकी मैंने जैसे पहले कहा कि बिहेवियर रेवोल्यूशन जो था वो इसके बीच में बड़ा प्राइमरली रोल प्ले करता है, और बाकी न्यूरलिज्म में आपको सिस्टमेटिक अप्रोच मिलेगी। तो इसकी इम्प्लीकेशन भी है। क्रिटिसिज्म का मतलब ये नहीं कि टोटली रिजेक्ट कर देते। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे एंड होता है। इंशाल्लाह हम आईआर के बाकी लेक्चर जैसे कम्युनिकेशन अप्रोच वो अगले लेक्चर में हम आपको डिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।